एडवर्ब्स टू, ऑल्सो एंड एज वेल। वैसे तो इन तीनों वर्ड्स के हिंदी उर्दू में मीनिंग बिल्कुल सेम है, यानी भी, लेकिन इनके यूजेस में बहुत फर्क है। आइए आपको सिखाते हैं। इनका फंक्शन कुछ यूं है कि ये सारे एडवर्ब एडेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ट्रांजिशनल एडवर्ब्स, लिंकिंग एडवर्ब्स और कनेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। और ये वर्ड्स कनेक्ट या फिर लिंक करते हैं क्लासेस को आपस में, फ्रेजेस या फिर आइडियाज को, और ये रिलेशनशिप शो करते हैं इनके दरमियान, जैसे कि एडिशन करना, एग्रीमेंट या फिर कंट्रास्ट। तो ये सारे फंक्शन इन तीन वर्ड्स के होते हैं। ऑल्सो, टू एंड एज वेल। ऑल्सो वैसे फॉर्मल स्पीच में इस्तेमाल होता है, जबकि टू इनफॉर्मल स्पीच में, और एज वेल फॉर्मल स्पीच में इस्तेमाल होता है उस वक्त जब आप चाहते हो कि आपकी स्पीकिंग और ज्यादा पोलाइट या फिर डिप्लोमेटिक लगे, तो उस वक्त हम एज वेल इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बताते चलें कि ऑल्सो, टू और एज वेल की सेंटेंसेस में पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। तो ऑल्सो की दो पोजीशन है। ये अक्सर मेन वर्ब से पहले लगाया जाता है या फिर सेंटेंस में बिल्कुल शुरू में लगाया जाता है, जबकि टू जनरली तौर पर सेंटेंस के बिल्कुल एंड में लगाया जाता है, और इसी तरीके से एज वेल भी सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। जैसे आइए एग्जांपल्स देखते हैं। आई विल गो टू द पार्टी। अब इस सेंटेंस में ऑल्सो मेन वर्ब गो से पहले लगा दिया गया है, जबकि दूसरे सेंटेंस को अगर हम देखें, ऑल्सो देयर विल बी मीटिंग टुमारो, तो इस तरह के सेंटेंस में हम ऑल्सो को शुरू में भी लगाते हैं। टू सेंटेंस के बिल्कुल एंड में, जैसे आई लाइक आइसक्रीम टू, अब यहाँ टू बिल्कुल एंड में लग गया है इस सेंटेंस के। अच्छा, टू की एक और मीनिंग भी है जो कि एक्सेसिवनेस को शो करता है, ज्यादती को शो करता है, वेरी को शो करता है। जैसे दिस केक इज टू स्वीट, ये केक बहुत ज्यादा स्वीट है यानी मीठा है। इसी तरीके से एज वेल, ही कैन स्पीक फ्रेंच एज वेल, यहाँ भी देखें तो एज वेल बिल्कुल एंड में आ गया। अब हम आपको बताते हैं इनके मेन डिफरेंसेस, कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है। याद रखिए, ऑल्सो हमेशा एड करता है किसी लिस्ट में, यानी एक नई चीज को लिस्ट में ले आता है, जैसे नया आइडिया या फिर न्यू इन्फॉर्मेशन, उसे सेंटेंस में एड करता है। जबकि टू किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन या आइडिया को सेंटेंस में एड नहीं करता, बल्कि ये कंफर्म करता है, एग्री करता है उस चीज से जो ऑलरेडी इससे पहले भी मेंशन की गई हो या जिसके बारे में पहले से बात हो रही हो। और यही हाल एज वेल का भी है कि ये भी पहले से मेंशन किसी चीज को रेफर करता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इस सेंटेंस को देखें, शी लाइक्स टू रीड, शी ऑल्सो इंजॉयज पेंटिंग। अब उसे रीडिंग पसंद है, लेकिन पेंटिंग भी वो इंजॉय करती है, यानी कि पेंटिंग की बात पहले से नहीं थी, ये बिल्कुल न्यू इस सेंटेंस में आ गई। इसको कंपैरेटिवली देखते हैं, जैसे ही इज कमिंग टू द कंसर्ट टू, इसका मतलब है कि कंसर्ट में जाने की बात पहले से हो रही है, ये पहले से मेंशन है, लेकिन एक और शख्स उसमें भी जाना चाहता है। और यही हाल शी प्लेज द पियानो एज वेल, यानी वो पियानो भी बजा सकती है, इसका मतलब है पहले से पियानो कोई और भी बजा रहा है और अब शी भी बजा रही है, तो ये पहले से मेंशन है। टू को अगर हम देखें तो टू अक्सर कंसीक्वेंसेस या फिर रिजल्ट शो करता है, जबकि ऑल्सो और एज वेल ये नहीं करता। किस तरह, एग्जांपल देखते हैं। आई एम टायर्ड एंड आई एम गोइंग टू बेड टू, इसका मतलब है कई और लोग भी टायर्ड हैं तो ये भी टायर्ड है। टायर्ड का नतीजा क्या निकला कि ये बेड पर जाना चाहता है, लेकिन और लोग भी जा रहे हैं और ये कह रहा है कि मैं भी जा रहा हूं, और ये कंडीशन ऑल्सो और एज वेल में नहीं है। एक और डिफरेंसेस ये है कि ऑल्सो नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में यूज होता है, जबकि टू नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन में बहुत ही कम यूज होता है, और एज वेल तो बिल्कुल भी रेयरली यूज होता है, और इसका यूज करना क्वेश्चन और नेगेटिव में बिल्कुल ऑकवर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑल्सो का हम नेगेटिव देखते हैं। ही ऑल्सो डिसलाइक्स बनाना, वो भी बनाना पसंद नहीं करता। अब क्वेश्चन में कैसे होगा, डू यू ऑल्सो वांट टू कम विद अस, अब यहाँ पर क्या तुम भी हमारे साथ पार्टी में आना चाहते हो। अब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ऑल्सो के लिए ठीक है, लेकिन अगर यही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हम टू के साथ बनाए, जैसे ही डजंट लाइक बनाना टू, तो ये लेस कॉमन है, ये ज्यादा
यूज नहीं होता। जैसे क्वेश्चंस को अगर हम देखें, आर यू कमिंग टू, तो भी इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत ही कम मिलेंगे, जबकि एज वेल तो बिल्कुल ही इस मामले में रेयर है और इसका क्वेश्चन और नेगेटिव में यूज करना बिल्कुल ऑकवर्ड है। जैसे आर यू कमिंग एज वेल, तो इस तरह का सेंटेंस आपने कभी नहीं सुना होगा। तो यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि ऑल्सो, टू और एज वेल में क्या डिफरेंसेस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए विजिट करें माई इंग्लिपीडिया चैनल। शुक्रिया।